शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तबाहु अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेशो। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में वाणी का जो स्वरूप है वो महत्वाणी अर्थात परमेश्वर की वाणी का स्वरूप है। परमेश्वर की वाणी स्वयं यहाँ वक्त्र के रूप में है, स्वयं वो वर्णन कर रही है उसकी वाणी कैसी है। अम्भृणी है, बहुत महत है, बड़ी है, सबसे ऊंची है, शक्तिशाली है। इसलिए इसका देवता भी वागाम्भृणी है और इसका ऋषि भी वागाम्भृणी है। मंत्र के जो शब्द हैं बहुत सरल हैं। अहम रुद्राय धनुरातनोमि, मैं रुद्र के लिए धनुष को धारण करती हूँ, प्रत्यंचा को चढ़ाती हूँ। अब यदि इसका अर्थ विचार करें तो हमारा जो पुराना संस्कार है उसके अनुकूल रुद्र तो परमेश्वर का नाम है। अब यदि रुद्र परमेश्वर का नाम है तो परमेश्वर ही परमेश्वर के विरोध में कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन इसका यहाँ एक विशेषण है, ऐसे रुद्राय ब्रह्मद्विषे, ब्रह्मद्विषे रुद्राय धनुरातनोमि। तो यहां पर ये संज्ञा नहीं है, ये स्वभाव के बारे में कह रहा है। जिसको जो ब्राह्मण से ज्ञान से द्वेष करने वाला है, जो ज्ञान से द्वेष करता है, जो ज्ञानियों से द्वेष करता है, तो ऐसे रुद्राय, ऐसे रुद्र के लिए जो ब्रह्मद्विषे, ब्रह्म से ज्ञान से द्वेष करने वाला हो। धनु आतनोमि, धनुष को मैं तानती हूं, उसको प्रत्यंचा को चढ़ाती हूं। यहां सामान्य रूप से रुद्र जो देवता का रूप है उसके स्थान पर यहां रुद्र एक रौद्र रूप वाले के लिए शब्द काम में लिया गया है। और यहां एक अपराध बताया गया है और वो अपराध बताया गया है ब्रह्मद्विषे। तो ब्रह्मद्विषे एक बड़ा अपराध है। और कैसा बड़ा अपराध है, इसको सहन नहीं किया जा सकता। अर्थात जो कोई हमारे ज्ञान का नुकसान करता है, क्योंकि ज्ञान का नुकसान ज्ञान के जो साधन हैं उनसे होता है। हमारे पास दो ही साधन हैं ज्ञान के, या तो हम आंख से पढ़ते हैं या कान से सुनते हैं। तो जिनसे सुनते हैं वो बोलने वाला होता है और जिसे देखते हैं उस पुस्तक को हम पढ़ते हैं। अर्थात ज्ञान के जो दो हमारे पास उपाय हैं, एक तो ज्ञानियों का होना, यदि कोई ज्ञानियों को नष्ट करता है, समाप्त करता है, तो वो भी देश का, संसार का, समाज का और ईश्वर का शत्रु है। अर्थात जो ज्ञान को नष्ट करे वो ज्ञान के जो अधिकारी हैं उनका शत्रु है। इसलिए वो उसके लिए विशेषण दिया है ब्रह्मद्विषे, अर्थात ज्ञान का द्वेष करने वाले के लिए। जो बहुत स्थानों पर आपको मिलता है कि ब्राह्मण के हत्यारे को भाई फांसी दे दो, मार दो, तो वहां सामान्य स्थान पर, मनुष्य के स्थान पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करने से हमारे मन में एक भावना आती है कि ये बड़ा पक्षपात का रूप है,
अर्थात ब्राह्मण में ऐसी क्या विशेषता है जिसकी हत्या करने से पाप लगे और किसी सामान्य व्यक्ति की हत्या पर पाप न लगे या उतना बड़ा अपराध न लगे, ये समझने की भूल है। यहाँ ब्राह्मण शब्द रूढ़ नहीं है, जैसे रुद्र शब्द रूढ़ नहीं है। यदि आप रुद्र शब्द को रूढ़ मान लेते तो वहां रुद्राय का अर्थ फिर शिवाय हो जाता, परमेश्वराय हो जाता। लेकिन यहाँ रुद्राय जो रौद्र रूप धारण करने वाला है, जो क्रोधी है, दुष्ट है, ब्राह्मण का हनन करने वाला है, ये अर्थ आएगा। तो यहाँ पर जो ब्रह्म द्विषय है उसको हम समझना चाहेंगे तो उसका सबसे अच्छा उपाय है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है वो ब्राह्मण है। कैसे? इसके लिए एक संस्कार विधि में, जातकर्म संस्कार में ऋषि दयानंद, जहां पर पिता बालक की आयु को बढ़ाने के उपाय बताता है, उनको पालन करने का संकल्प लेता है, वहां पर कहा गया है ब्रह्म आयुष्मत तत् ब्राह्मणैरायुष्मत तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। अर्थात ब्रह्म जो है, ज्ञान है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम सोचेंगे कि एक व्यक्ति को हम बहुत सारा पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, याद करा देंगे, लेकिन एक व्यक्ति में तो कुछ सीमित ही आएगा। आप किसी स्थान में कोई चीज संग्रह करना चाहते हैं तो संग्रह कितना करेंगे ये उसके पात्र की क्षमता पर निर्भर करता है। आप जल संग्रह करना चाहते हैं लोटे में, घड़े में, कोई कुंड में, तालाब में, सरोवर में, तो जो जितना बड़ा स्थान है संग्रह उतना ही अधिक होगा। तो ज्ञान का संग्रह करने का जो साधन है वो एक मनुष्य का मस्तिष्क है, और एक मस्तिष्क में बहुत भी आएगा तो कितना ज्ञान आएगा। तो यदि हम ये चाहते हैं कि ज्ञान की मात्रा बढ़े, ज्ञान का स्वरूप विकसित हो, तो हमें ज्ञानियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जैसे पानी को रखना है तो एक घड़े के स्थान पर जब 100 घड़े रख देंगे, एक टंकी के स्थान पर 100 टंकियां रख देंगे, तो हमारा पानी का मात्रा जो है बढ़ जाएगी। वैसे ही जब हम चाहते हैं लोग ज्ञान को बढ़ावें तो हमें ज्ञान प्राप्त करने वालों की संख्या को बढ़ाना होगा। ज्ञान प्राप्त करने वाले जितने बड़ी संख्या में होंगे, ज्ञान की विविधता विस्तार उतना ही अधिक होगा। इसलिए ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया है कि जो ज्ञानवान है उसकी सुरक्षा के लिए यह विधान किया गया है, ब्रह्मद्विषे शरवे हंतवाऊ। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानियों की हत्या करता है, ज्ञानियों को नष्ट करता है, वो केवल ज्ञानी को नष्ट नहीं करता है अपितु ज्ञान को ही नष्ट करता है। और ज्ञान का नाश करना दुनिया का एक सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे बहुत संप्रदाय यहाँ हुए हैं और ऐसे कार्य करते हैं जो या तो पुस्तकों को जलाने में भरोसा रखते हैं या विद्वान व्यक्ति को मारने में। वेद के अनुसार ये दोनों ही अपराध हैं, और इस अपराध के का जो परिणाम है, इसका जो दंड है, वो केवल उसकी हत्या है। उसको दंड देना, उसको फांसी देना, उसको गोली मारना, उसकी हत्या कर देना, ये दंड उसके लिए निर्धारित किया गया है। ब्रह्मद्विषे शरवे हंतवाऊ। हमें बहुत अच्छी तरह ये जानना चाहिए कि मनुष्य ज्ञानवान होने से मूल्यवान हो जाता है। इसके लिए पुराण का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसे हम जानते हैं कि जो ब्राह्मणत्व है ये कैसे आता है। हमने श्लोक पढ़ा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इसमें एक एक स्तर बताया गया है। कहते हैं कि यदि उत्पत्ति से किसी को कुछ माना जा सकता है तो सबका जन्म एक जैसा होता है, और एक जैसा जन्म होने के कारण सबकी जो संज्ञा है, सबका जो नाम है वो भी एक जैसा होगा। उनकी योग्यता गुण जो उपार्जित नहीं है वो एक जैसे होंगे, सामान्य होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया जन्मना जायते शूद्र, अर्थात कोई भी मनुष्य जन्म से किसी वर्ण को लेकर पैदा नहीं होता। इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। एक, वर्ण शब्द ये कहता है कि ये जन्म से हो ही नहीं सकता,
क्योंकि यदि आप संस्कृत के कुछ जानकार हैं, संस्कृत की विज्ञता रखते हैं, तो दो बातों को समझना चाहिए। जाति का अर्थ जायते, मतलब जैसा बनता है, और वर्ण का अर्थ जैसा चुनता है। तो चुनने से जो लिया जाए वो है वर्ण, और जन्म से जो पाया जाए वो है जाति। इसलिए हमारे यहाँ जाति की और परिभाषाओं के साथ साथ एक परिभाषा ऐसी भी मिलती है जिसमें हम कहते हैं आकृतिर जाति लिंगाख्या, अर्थात किसी की आकृति देखकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी का रूप देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये कुछ और है। तो इसलिए कहा है कि जाति जो है वो जन्म से होती है। जाति जन्म से होने के कारण वो बदली नहीं जाती है। जो लोग आज भी हमारे वर्ण को जाति मानकर न बदलने का आग्रह करते हैं वो अज्ञानी हैं और गलत परंपराओं के धनी हैं। इसलिए शास्त्र ने, पुराण के कार ने जो बात कही है वो कहता है जन्मना जायते शूद्र। शूद्र जो है वो जन्म से उत्पन्न होता है, अर्थात जो भी जन्म प्राप्त कर रहा है शिशु, उसका सामान्य वर्ण शूद्र है। संस्कारा द्विज उच्यते, जब संस्कार हो जाता है तो उसे द्विज कहते हैं, अर्थात द्विज का अर्थ भी वही है। द्वि का अर्थ होता है दो और जायते का अर्थ होता है जन्म, अर्थात जिसका दूसरा जन्म हुआ या जिसके दो जन्म हो गए वो द्विज कहलाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो द्विज होती हैं। सबसे पहले हमारे अंदर जो दांत हैं, संस्कृत में इनको भी द्विज कहा है, द्विजैर न छिन्द्यात। अब यदि इसका सामान्य अर्थ करोगे, द्विज का अर्थ ब्राह्मण करोगे, तो ब्राह्मणों से न काटे, ये तो कोई अर्थ नहीं बना। ये कैसा वाक्य बनेगा कि ब्राह्मणों से न काटे? ब्राह्मण तो हथियार है नहीं। तो इसलिए कहा गया है द्विजैर न छिद्यात, दांतों से काट काट कर न खाए, अर्थात जब कोई चीज तोड़ने की है तो हाथ से तोड़े और उसे दांत से बार बार न काटे। ये शिष्टाचार के एक नियमों में बात कही गई है। तो द्विज का अर्थ है दांत। क्यों? कि वो एक बार, जिनको हम दूध का दांत कहते हैं, बचपन के दांत कहते हैं, वो दांत एक बार आने के बाद टूट जाते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो उनके स्थान पर नए दांत आते हैं। तो उन नए दांतों को, क्योंकि वो दूसरी बार आ रहे हैं, इसलिए उनको द्विज कहते हैं। वो दांतों का दूसरा जन्म है। इसी प्रकार से द्विज जो है पक्षी को भी कहते हैं। उसको पक्षी को द्विज इसलिए कहते हैं कि उसका भी जन्म दो बार होता है। एक बार वो अंडे के रूप में पैदा होता है और दूसरी बार अंडे से पैदा होता है। तो पहला जन्म हुआ उसका अंडे के रूप में और दूसरा जन्म हुआ उसे अंडे से बाहर निकलने के रूप में। इस तरह से वो भी द्विज है। इसलिए द्विजानाम, जो पक्षी विहग में विचरण करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, उनको भी द्विज कहा गया है। और तीसरी जो स्थिति जो हमारे लिए बहुत परिचित है वो ब्राह्मण को द्विज कहना है। और वो ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहा जाता है कि वो, उसका भी दूसरा जन्म होता है। एक जन्म उसका माता पिता से होता है और एक जन्म उसका गुरु से होता है। इसलिए माता पिता के जन्म में गर्भ जैसे रहता है और गर्भ से जन्म होता है, उसी तरह से ये माना गया है शास्त्र में कि वो गुरु के पास मानो गुरु के गर्भ में रहता है। और जितने दिन वो गुरु के गर्भ में रहता है, शिक्षित दीक्षित होता है, और वो जब संपूर्ण होता है, विद्वान होता है, पढ़ लिख जाता है, जब वो गुरुकुल छोड़ता है, गुरु के घर से निकलता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। तो इसलिए उस समय उसको वर्ण दिया जाता है कि आज तू क्या है। जैसे जन्म के बाद ही हमको कोई योग्यता प्राप्त होती है, तो वैसे ही वहां जन्म होने के बाद मनुष्य को ये वर्ण मिलता है कि तुम शूद्र हो, कि तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो। तो गुरु जो है वो वर्ण देता है। और वर्ण ऐसी चीज है जो उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार बदल भी सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि नहीं बदलता है, उनके लिए सबसे रोचक प्रश्न है। एक बार जो मानते हैं कि हमारे यहाँ जाति जन्म से होती है, तो एक व्यक्ति ने ऋषि दयानंद से प्रश्न किया कि हम तो जाति जन्म से मानते हैं, आप जन्म से क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा आप जन्म से मानते हैं ये निश्चित है? बोले हाँ, हम जन्म से मानते हैं।
तो उन्होंने पूछा कि एक ब्राह्मण यदि मुसलमान बन जाए तो उसकी जाति क्या होगी, तो क्या वो ब्राह्मण रहेगा? तो जिसने प्रश्न पूछा था वो कहने लगा नहीं, फिर तो वो मुसलमान हो गया। तो फिर जाति जन्म से रही कहां? आपने उसे बदल दिया। जो बदल दिया वो जाति नहीं है, वो आपकी प्रवृत्ति है, आपके कार्य हैं जिसको आप बदल सकते हैं। तो आपने बदल लिया तो वो वर्ण हुआ, चुना गया हुआ। बहुत काम है, उनमें से किसी एक काम को आपने अपने योग्य समझा और अपने योग्य समझकर उसे स्वीकार किया, वो उसका वर्ण किया। वर्ण किए जाने से ही आप एक विवाह करने वाले को वर कहते हैं, वर्ण करने वाले से ही होने से उसको वर्णीय कहते हैं, और ये भी चुना जाया होने से वर्ण कहा जाता है। तो ये वर्ण जो है ये हम चुनते हैं, अपने आप छांटते हैं कि हमको कौन सा काम करना है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण बहुत पहले एक परिचित जावा सुमात्रा होकर आए, और जावा सुमात्रा जब होकर आए तो वो कहने लगे कि देखो धर्मवीर, तुम्हारा जो वर्ण व्यवस्था है आज भले ही भारत में न हो, किंतु जावा सुमात्रा में आज भी वर्ण व्यवस्था है। कैसे है? तो उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को मैंने टैक्सी के रूप में लिया था, उसका जो चालक था, उसका जो टैक्सी चलाने वाला था, उससे पूछा तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या परिचय है? तो उसने कहा मैं वैश्य हूं और मेरा भाई ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा भाई ब्राह्मण है और तुम वैश्य हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, मैं भी पहले करता था, किंतु अब मैंने अपना वर्ण बदल लिया क्योंकि मैंने अपना व्यवसाय बदल लिया, और अपना व्यवसाय बदलने के कारण से अब मैं वैश्य हो गया हूं और मेरा भाई आज भी ब्राह्मण है। तो ये जो हम बदलते रहते हैं, व्यवसाय बदलना मनुष्य के साथ स्वभाव में है, वो कभी भी व्यवसाय बदल सकता है, और मूल प्रवृत्ति को अनुकूल यदि उसका व्यवसाय होता है तो वो उस वर्ण का होता है। आज की स्थिति में हम व्यवसाय कभी कभी अपनी विपरीत प्रवृत्तियों के भी कारण करते हैं, लेकिन जिस प्रवृत्ति में वो व्यवसाय गिना जाता है इसलिए हमारा वर्ण वही हो जाता है। कोई सैनिक हो जाता है, कोई व्यापारी हो जाता है, भले ही उसकी प्रवृत्ति उस तरह की हो या ना हो। तो इसलिए पहली चीज है जन्मना जायते शूद्र। जो मनुष्य है उसका जन्म यदि देखा जाए तो वो शूद्र के रूप में पैदा होता है। दूसरा कहता है संस्कारात द्विज उच्यते। जब किसी चीज को हम संस्कृत कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं, उसको पहले रूप से हटाकर दूसरा रूप दे देते हैं, तो वो वस्तु द्विज बन जाती है। तो ये मनुष्य भी जब ये संस्कृत हो जाता है, इसके संस्कार किए जाते हैं, ये उपनयन हो जाता है, वेदारंभ हो जाता है, समावर्तन हो जाता है, ये वेद को पढ़ लेता है, तब इसका दूसरा जन्म हो जाता है। और इसलिए हमारे यहाँ जो संबंध भी हैं उनको भी दो ही नाम मिलते हैं, अर्थात यौन संबंध जो है वो जन्म हमारे माता पिता का है, और मौख संबंध जो मुख से बना हुआ है, अर्थात वाणी से जो संबंध बना जिसके कारण से जिसका जन्म होता है, उसको शिष्य को भी उसका गुरु का पुत्र माना जाता है। तो एक संबंध यौन है और एक संबंध मौख है। तो मुख से बने हुआ जो संतान है वो शिष्य होती है, और जन्म से बनी हुई संतान जो होती है वो यौन कहलाती है, जन्म से जाति के आधार पर। ये बात इस मंत्र के इस ब्रह्मद्विषय शब्द से समझ में आती है। ओ